सामने वाला 15 सिंगल एंट्री डे 5 होगा ना आज। यहाँ पे ओपनिंग डेटास है, ये ओपनिंग है, उल्टा दिया यहाँ पे 53 और 88 53,000 88,000 closing. Creditors 15,000 19,500 19,500. इसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर यहाँ पे 60,000 दिया है। बाय बैंक 60,000। पेमेंट टू क्रेडिटर टू बैंक होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स टू बैंक करो। ये जो टू बैंक करोगे 25,000, यहाँ से एडवांस फॉर मशीनरी 5,000 है, तो टू बैंक होगा 20,000। पेमेंट टू क्रेडिटर टू बैंक होगा 20,000। 1,48,000 टोटल टू क्रेडिट सेल। कितना निकला? क्रेडिट सेल कितना निकला? 95,000। इधर हो रहा है 39,500। बाय क्रेडिट परचेज 24,500। बस डेटा क्रेडिटर से आ गया। क्रेडिट सेल 95,000, क्रेडिट परचेज 24,500। हम ट्रेडिंग पीएल में चल जा रहे हैं। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट थोड़ा बुक दो तो अनामिका तुम शेयर करो तो। टू ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। टू परचेजेस क्या निकला? 24,500। बाय सेल्स अभी किए हम लोग 95,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 90,000। टू जीपी होगा 95,000 का 25% बोल दिया ऊपर में है। और 95,000 नहीं होगा वेजेस है 15,500। टू वेजेस डाल देते 15,500। इसका शाम का पहला लाइन पढ़ो। यहाँ पे बोला he also stated that cost of goods sold is 25% on sale value। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा सेल्स का 25%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो रहा सेल्स का 25%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा ना? ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, परचेज नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता। बट यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा नहीं। सेल्स का 25% हो रहा है। कॉस्ट ऑफ लैंग्वेज देखो क्या बोला, क्या बोला बोलो। वहां पे बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25% सेल्स। तो वर्किंग में हम लोग कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 95,000 का 25%। 3,750। कितना हो रहा है?
23,750. 23,750 ये हो रहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यही है, मतलब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहा है, पर हमको इतना जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25% ऑफ सेल्स बोला। लैंग्वेज देखो, हम लोग करते हैं क्या? लैंग्वेज देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला 25% ऑफ सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। मतलब सेल्स 100 होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25 होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा? 75। ये भी एक इजी वे है। तो जब सेल्स 100 प्रॉफिट 75 है, सेल्स 100 तो प्रॉफिट 75। जब सेल्स 100 है प्रॉफिट कितना हो रहा है? 75। तुम ऐसे भी जा सकते हो, सेल्स 1 होने से प्रॉफिट कितना होगा? 75/100। सेल्स 95,000 होने से प्रॉफिट कितना होगा? 75/100 इंटू 95,000 कितना रहा देखो 71250. है 71250. ग्रॉस प्रॉफिट। और वेजेस माइनस करने से कॉस्ट आ रहा है। नहीं, ये इतना ही रहा है, 71,250. वेजेस 71,250। माइनस करें। एक मिनट कर ले रहे, वेजेस माइनस करे क्यों करेंगे? एक मिनट। नहीं सर, ऐसे करके नहीं आया। हाँ जानते हैं क्योंकि नहीं आएगा। ये इसमें बोला ये डिड नॉट कीप हिज बुक इज अकाउंट एंड सिक्योरिटी सिस्टम, ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिकॉर्ड्स। यहाँ पे ये मान लिया है, मान लिया जो रिटेल है, ठीक है। तो इसलिए ओएजेस को प्रोडक्शन एक्सपेंस माना नहीं। ओएजेस को यहाँ पे तुम सबसे अच्छा है पीएल में डाल दो। हाँ, ओएजेस को पीएल में डालो, ओएजेस को पीएल में डालो। यहाँ पे जैसे लास्ट डेट किए थे रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड में इसीलिए सर मेरा आंसर नहीं आ रहा था सर। समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे रिटेल ट्रेड मान के ही करो। सर डिटेल मान के ही तो कर रहे थे सर, इसीलिए जीपी नहीं मिल रहा था सर मेरा। हाँ बाकी नहीं आ जाएगा, समझे? अच्छा यहाँ पे लिख दो जो है वो रिटेल ट्रेड कर देंगे हम। तो 2 जीपी कितना है हम लोग का जो वर्किंग किया अभी? रिटेल ट्रेड होगा ये 71,250, 71,250 जीपी करो, टोटल करो, आप टोटल करो। टोटल हो रहा है 1,14,000। बैलेंस जीपी का और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 18,250 बाय जीपीबीडी। हेलो सर, बोलो। 2 वेजेस बोल रहे वेजेस ऊपर लेके आंसर आस्क कर रहे हैं। अरे वेजेस सर ऊपर लिख ट्रेडिंग में लेने से वेजेस आ जा रहा है। इसको वेजेस नहीं करके सैलरीज वेजेस कर दो तो पीएल आइटम होगा। अब यहाँ पे जीपी आया। अब पीएल में आने का लायक एक्सपेंस क्या है? 2 जनरल एक्सपेंस, 2 जनरल एक्सपेंस 10,000। 10,000 और 2 डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स बोला। एसेट्स मतलब मशीनरी, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 10%, 2,000।
और बोला टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 3000, टू प्रोविजन बैड डेट 3000 होगा तो बोल दिया। सर फर्नीचर भी तो आएगा सर 1400। डेप्रिसिएशन फर्नीचर होगा 140। हाँ सर। স্যার জিপি বিডিটা কত লিখেছে স্যার? 18250 তো 71250 হবে। 71,250 होगा। हो गया। अब नेट प्रॉफिट देखो तो क्या आ रहा है? भाई लोन फॉर फेम स्टेटस 40,610 पीएल क्रेडिट टोटल तो उतना ही है 71,250 टू नेट प्रॉफिट 40,610 नेट प्रॉफिट आ गया। अब बैलेंस शीट करने से हमको कैपिटल नहीं दिया यहाँ पे, तो अपनी बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट 2014, बैलेंस शीट 2014। ओपनिंग सारा चीज ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 20,000, फर्नीचर 1400, डेटर्स 53,000, क्रेडिटर्स 15,000 और स्टॉक अभी निकला। स्टॉक क्या निकला ट्रेडिंग में? स्टॉक 18,250 और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो बाय बैलेंस बीडी है बैंक ओवरड्राफ्ट 7,400। टोटल करो, टोटल कितना हो रहा है? 91610 610। नहीं वो गलती 92,650। कैपिटल 70,250। लायबिलिटी 70,250 कैपिटल एड नेट प्रॉफिट 40,610 लेस ड्राइंग्स कितना आ रहा है? 1,07,000 कितना आ रहा है? 1,07,860 1,07,000 860 ओके। क्रेडिटर्स सारा क्लोजिंग लो 19,000। लोन फ्रॉम फ्रेंड 5,000। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 500 है। लेस डेप्रिसिएशन 18,000। फर्नीचर 1,400 लेस डेप्रिसिएशन 140 1,260। डेटर्स 88,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,000 85,000। क्लोजिंग स्टॉक 19,000। बैंक 3,000 ना। बैंक कितना? बैंक बैलेंस निकालना है, बैंक बैलेंस निकालना है। बैंक बैलेंस निकालो तो ये तो क्लियरली बोल रहा 65,000 माइनस 60,900। 65,000 बैंक डेबिट टोटल है देखो, माइनस 60,900 कितना रहा है? 4,100।
और एडवांस फॉर मशीनरी 5,000 जोड़ो, यही तो बात है। 1,31,860 सर क्रेडिटर ना 500 होगा। क्रेडिटर 19,500 है। वन लाख 31,032 32 360 132,360 132,360। नंबर 19 में क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। थोड़ा स्पीड में करेंगे, होमवर्क था। बीडी है 30,000, सीडी 15,000। डेटर्स का टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। डेटर्स टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी 2,30,000 टू बैलेंस बीडी है, बट बाय बैलेंस सीडी नहीं दिया है। डेटर्स का बीडी दिया है, सीडी नहीं दिया है। बिल रिसीवेबल बीडी नहीं है, सीडी है 57,500। बिल सीडी है 57,500, तो बाय बैलेंस सीडी 57,500। ओके, इसके बाद जो दिया यहाँ पे देखो, कलेक्शन ऑफ डेटर आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट 2.5%, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 97.5%। 2% डिस्काउंट देने के बाद है ना, तो 97.5% उधर कलेक्शन हुआ। 100 ड्यू कलेक्शन हुआ, जिसमें 2.5% डिस्काउंट दिया और 97.5% कलेक्शन हुआ। डेटर्स में बाय बैंक 5,85,000, बाय डिस्काउंट ये होगा 5,85,000 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 2.5, कितना आया? 15,000। ओके, सिमिलरली पेमेंट टू क्रेडिटर 3,92,000 दिया है। पेमेंट टू क्रेडिटर 3,92,000 दिया, दिस इज इक्वल टू 98%। 3,92,000 क्रेडिटर्स में। टू बैंक 3,92,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3,92,000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 2 8,000। बिल में डिस्काउंट करवाया, बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल डिस्काउंट करवाया 2% डिस्काउंट पे, दिस इज इक्वल टू 98%। 61,250 बाय बैंक 61,250 बाय डिस्काउंट ऑन बिल 61,250 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 2, कितना हो रहा है? 1250। तो और नीचे देखो इंफॉर्मेशन में, सेल्स आर मेड, प्रॉफिट 31% सेल्स आर मेड so as to realize a profit 31% on sale. Goods taken over by proprietor 5,000. During the year, bills received 1,50,000 drawn on debtors. BR drawn, Janet bolo. BR to debtors. Two debtors 1,50,000. Debtor में जाएगा by BR
1,50,000 1,50,000 डेटा ड्रॉ किया, ए बिल ड्रॉ किया. Of this bill only 30,000 endorsed in favor of creditor. Endorsed in favor of creditor. तो क्या क्रेडिट टू बीआर, बीआर में बाई क्रेडिटर 30,000 और क्रेडिटर में टू बीआर, क्रेडिटर अकाउंट में टू बीआर 30,000. टू बियर एंडोज, हाँ टू बियर एंडोज. ठीक है. ऑफ द लेटर 5,000 डिजोनर्ड, बीआर एंडोज बट डिजोनर्ड. 5,000 का बीआर एंडोज हुआ था, उसमें डिजोनर हुआ. बिल मिला था बीआर टू डेटर, एंडोर्स किया क्रेडिटर टू बीआर, डिजोनर हो रहा है, बीआर बीआर कट गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, डेटर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बियर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. ये होगा एंडोर्स बिल डिजोनर. डेटर्स टू क्रेडिटर होगा, डेटर में लिखो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में लिखो बाय डेटर. एंडोर्स बिल डिजोनर समझ में आया. बिल मिला बीआर टू डेटर, एंडोर्स किया क्रेडिटर टू बीआर, डिजोनर हुआ, काट कूट करके जो बचा उल्टा कर दो तो जाने लगा डेटर टू क्रेडिटर, डेटर में टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में बाई डेटर होगा. ऑल सेल्स आर परचेज आर मेड और क्रेडिट ओनली, कैश परचेज है नहीं, कैश सेल है नहीं. तो हम लोग अभी क्लोजिंग करते हैं. बिल रिसीवेबल का क्रेडिट साइड टोटल डेबिट साइड माइनस करो, कितना है देखो. ओपनिंग बीआर निकल जाएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बीआर निकल जा रहा है. कितना 1.5 लाख कुछ नहीं आएगा सर, 1.5 लाख ही हो जाएगा. 1,50,000 मैच. सिमिलर डेटर अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट सेल पता नहीं है, अब बैलेंस शीट ही पता नहीं है, डेटा अभी क्लोज नहीं कर सकते, पर क्रेडिटर कर सकते हैं. क्रेडिटर्स का डेबिट साइड जोड़ो, बाय क्रेडिट परचेज निकलेगा 4,45,000 टोटल, 4,45,000 टोटल. क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस गलत तो हो गया था, बाय बैलेंस बीडी 2,20,000 और टू बैलेंस शीट 2,60,000. डेबिट साइड टोटल हो रहा है 6,90,000. परचेज 4,65,000. 4,65,000 is the purchase. 4,65,000 purchase. ओके, 4,60,000 परचेज. अब ऊपर में चल लेते हैं ट्रेडिंग पीएल में. ट्रेडिंग पीएल में ओपनिंग स्टॉक 70,000. ये जो ओपनिंग स्टॉक 70,000 है, देखो ट्रेडिंग पीएल फॉर द ईयर 31/3/15, trading and PL account for the year ended on 31/3/15. Two opening stock 70,000. Two purchases. तो परचेज अभी क्या निकला 4,65,000. less goods taken over by proprietor, by proprietor 4,60,000. goods taken over proprietor by sales पता नहीं, by sales पता नहीं,
और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है वेजेस? नहीं, कुछ नहीं। तो जीपी कितना होगा? सेल का 33 1/3% बोला। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 70,000 प्लस परचेज 4,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60,000, कितना हो रहा है? 4,70,000। 4,70,000। और जीपी होगा बोला सेल का 33 1/3% प्रॉफिट होगा। सेल्स आर मेड एट प्रॉफिट 33 1/3% ऑन सेल्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। सेल्स 100 होगा, प्रॉफिट 33.3333 होगा, और कॉस्ट होगा 66.6667। यही तो कॉस्ट 66.667 होगा तो सेल होगा 100, 1 होगा तो 100 बाई 66.6667, और कॉस्ट जब 4,70,000 तो सेल्स कितना होगा? 100 डिवाइड बाई 66.6667 इंटू 4,70,000 कितना आ रहा है देखो तो? सेल्स 7,05,000। 7,05,000 इज द सेल्स। निकल गया 7। अब तुम प्रॉफिट भी निकाल सकते हो जीपी 33, तो प्रॉफिट होगा 33.33, क्योंकि कॉस्ट पता है हमको। जो यूनिटरी मेथड का रूल क्या जो चाहिए वो राइट साइड में लिख देंगे। तो सेल 7,05,000 आ गया, और 7,05,000 का 33 1/3% करने से जीपी आ जाएगा। टू जीपी 7,05,000 इंटू 33.33%, कितना आ रहा है जीपी? 2,35,000। 7,65,000 total. 2,35,000 is the GP. 2,35,000 GP। पीएल डेबिट में और खाने का लायक क्या है? आप देखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना दिया? 2,20,000। एक्सपेंसेस 2,20,000 दिया, और आउटस्टैंडिंग सारा एडजस्ट करना है तो टू एक्सपेंसेस सिर्फ 2 लाख के पीस 2 लाख एट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000। लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 30,000 करके 1,85,000 बाहर। टू डिस्काउंट अलाउड। सर और भी है, प्रीपेड है एडवांस भी है इसमें। तो ऊपर में प्रीपेड है, सॉरी 1,85,000 आया था यहाँ तक। लेस क्लोजिंग प्रीपेड 7,000 ब्रैकेट एड ओपनिंग प्रीपेड 5,000 1,83,000 1,83,000 इज द एक्सपेंसेस। इसके बाद टू डिस्काउंट अलाउड देखो डेटा अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड निकला कितना? 15,000। डेटा अकाउंट में बाय डिस्काउंट अलाउड है तो कितना है? 15,000। हाँ सर 15,000। टू डिस्काउंट ऑन बिल भी है बीआर अकाउंट में। 1,250। क्रेडिटर अकाउंट में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड है 8,000। आप दिमाग लगाओ, सिक्योरिटीज भी था एक नजर। ये जो 14% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 1 अप्रैल में 96 में लिया था। 96 मतलब 1 लाख का वैल्यू ना। देखो तो 96,000 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100 कितना? 1 लाख का
नॉमिनल वैल्यू 1 लाख है, नॉमिनल वैल्यू 1 लाख है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू क्या जरूरत है ना, इंटरेस्ट ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू का बरी होता है। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये जो होगा 14%, तो कितना 14,000 लेना होगा बाई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना होगा 14,000, 14,000। 1 लाख है। 1 लाख कैसे निकला समझ में आया? तो नॉमिनल वैल्यू 96,000 दिया यहाँ पे, डिवाइड बाय 96 इंटू 100, ये हो गया नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू आ गया 1 लाख, और नॉमिनल वैल्यू का पर 14% कैलकुलेट किया हम लोग, 1 लाख इंटू 14%। इंटरेस्ट ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू का ऊपर होता है। तो वो सर डिस्काउंट में, डिस्काउंट में खरीदा है। और सेल ऑफ स्क्रैप लिया क्या? 5,000। सेल ऑफ स्क्रैप 5,000। और क्या है बोलो? पीएल क्रेडिट से टोटल करो, पीएल क्रेडिट से डेप्रिसिएशन नहीं लिखी है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है देखना होगा। वो निकालना पड़ेगा। जो डेप्रिसिएशन हम बैलेंस शीट करने के बाद करेंगे। ऐसे फर्नीचर ओपनिंग में था कितना? 70,000। 70,000। नया फर्नीचर खरीदा है, फिर 20 मिडिल ऑफ द ईयर बोला, एड एडिशन, एडिशन फर्नीचर है 20,000, टोटल 90,000 होना चाहिए, 90,000 होना चाहिए। तो बट क्लोजिंग में फर्नीचर कितना दिया है? 82,500, बाहर में जाएगा 82,500। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन हो रहा है 7,500, पीएल डेबिट में टू डेप्रिसिएशन होगा 7,500, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,500 हो गया। और क्या है? पीएल क्रेडिट टोटल करो तो 40, 2,62,000 टू नेट प्रॉफिट 55,250। नेट प्रॉफिट 55,250। 55,250। तुम सही किए हो, 55,250। अभी हमको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए तो क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/14, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग डेट में जो जो एसेट है देख देख के लिख दो। फर्नीचर 70,000, ऊपर से ले। बैंक बैलेंस 20,000, कैश है 3,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, स्टॉक है 70,000, डेटा 2,30,000, बिल रिसीवेबल निकला हम लोग का, क्या निकला? डैश, ओपनिंग में नहीं है, नहीं सर, नहीं निकला। निकला ही नहीं। क्रेडिटर 2,20,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000, 98,000 टोटल। टोटल 3,98,000। 3 लाख 3,98,000। 3,98,000। कैपिटल 1,48,000। कैपिटल 1,48,000 इज द बैलेंस शीट फिगर। कैपिटल निकल गया, ओपनिंग एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल। अब हम बैलेंस शीट में चलते हैं।
कैपिटल 1,48,000. Add net profit. Add net profit 55,250. Less drawings है. Goods taken over. Goods drawings. 50,000. Goods drawings है 5,000 और कैश ड्राइंग्स है. 50,000. कैश ड्राइंग्स 50,000. दोनों ड्राइंग्स है. Further कितना? 1,48,250. 1 लाख. further capital हाँ फर्दर कैपिटल है सर, फर्दर कैपिटल. है फादर कैपिटल 95,150. 95,150. नेट रिजल्ट 243,400. 243,400. यही है. Editors यही आए तो. अरे यही आए तो ना और कुछ आया. हाँ यही है सर, यही है. ठीक है. Outstanding बैंक expense 9,400. कैश 2,000. प्रीपेड एक्सपेंस 7,000. क्लोजिंग स्टॉक 60,000. 8,000. क्लोजिंग Scrap, डेटा. sale of scrap किससे माइनस करेंगे? डेटा निकला नहीं अभी तक. बिल रिसीवेबल 57,500. फर्नीचर निकल गया. इसके बाद क्रेडिटर 2,60,000. इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 हो गया. सिर्फ डेटा निकालना है. डेटर अकाउंट में हम लोग जो डेटर अकाउंट बनाए उससे सेल्स तो पता चल गया हम लोग का. क्रेडिट सेल क्या निकला हम लोग का? 7,05,000. हैं? 7,05,000. 7,05,000 क्रेडिट सेल बैलेंस शीट का निकल जाएगा. टोटल हो रहा है 9,40,000 टोटल डेटास अकाउंट का. 1,90,000. 1,90,000. हाँ सर. 1,90,000 इज द क्लोजिंग डेटर्स. क्रेडिट सेल को डाल दिया यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में और यहाँ पे निकला 1,90,000 इज द क्लोजिंग डेटर्स. तो 1,90,000 यहाँ पे डाल देते हैं डेटर्स. और कुछ है? बोथ साइड बैलेंस हो रहा है. नहीं सर. 14% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. 96,000 है और एक्रूड इंटरेस्ट होगा 14,000 होगा. 14,000. कितना रहा टोटल? और सेल ऑफ स्क्रैप स्क्रैप तो पीएल क्रेडिट में लिए माइनस करेंगे. तो बैलेंस शीट टोटल है 5,18,400. बहुत अच्छा सम्स है. अच्छे से देखना, बहुत मिस्टेक होने का जगह है. सम नंबर 21 करते हैं सिंगल एंट्री का. तो यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स में बैंक नॉट अवेलेबल बोला है. ओपनिंग बैंक बैलेंस नहीं है. दूसरा है डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स इंक्लूड्स 1,000. ये क्या है? ये फर्दर बैड डेट है. ये डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा. सी नंबर पॉइंट में बोला फिक्स एसेट्स इंक्लूड प्रॉपर्टी रेंटेड आउट फॉर व्हिच रेंट 5,000 वाज रिसीव्ड. ये कहाँ जाएगा? 5,000 रेंट रिसीव्ड पीएल क्रेडिट में जाएगा. एंड यूटिलाइज फॉर पर्सनल पर्पस. एक ड्राइंग्स भी होगा पीएल क्रेडिट में जाएगा. और ड्राइंग्स रिपेयर टू प्रेमिसेस 600 रिमेन अनपेड. आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स. ई नंबर पॉइंट में ही सब कुछ है. ई और एफ. ऑल सेल्स रिसीव्ड आर बैंक्ड आफ्टर मीटिंग बिजनेस एक्सपेंस 5,000 and personal expense 3,000.
जितना भी पैसा आता है सेल्स रिसीप्ट मतलब डेटा से जितना पैसा आता है उसमें से बिजनेस एक्सपेंस 5,000 और 500 में 3,000 अपने लिए रख देता है। ऑल बिजनेस पेमेंट मेड बाय चेक his account with the banker reveals withdrawal 70,000 डिपोजिट 90,000 दिया है। यही तो बात है। तो हम लोग डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट जब बनाएंगे तुमको तो चाहिए रिसीव फ्रॉम डेटर और पेड टू क्रेडिटर चाहिए। तो वो करते हैं डेटर्स का पहले ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो। पहले डेटर्स टू बैलेंस बीडी 15,000, बाय बैलेंस सीडी 16,000, क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी 5,000 और टू बैलेंस सीडी 8,000। इसके बाद है यहाँ पे बोला रिसीव फ्रॉम डेटा निकाल दे। देखो कैश सेल करके जितना मिलता, कितना मिलता, कैश बुक बना लिया। कैश सेल करके मिला कितना 2,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर पता नहीं। ये टोटल जो रिसीव होता है वहां से क्या करता वो, क्या बोला बोलो, उसमें से बिजनेस एक्सपेंस हटा देता। बिजनेस एक्सपेंस कितना हटाता है 5,000, बिजनेस एक्सपेंस 5,000 और पर्सनल एक्सपेंस 3,000 रखने का बाद बाकी पैसा डिपॉजिट करते हैं। पहले देख लो, यही तो लैंग्वेज बोला ना, जितना रिसीव होता वहां से बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस छोड़ने के बाद बाकी पैसा बैंक में डालता, और बैंक में डाला पूरा 90,000 बोल ही दिया है। हम बैक कैलकुलेशन पे चलते हैं तो यहाँ पे होगा 98,000, तो रिसीव फ्रॉम डेटर क्या निकला 96,000 निकल गया बैक कैलकुलेशन में। ऐसे किए हम लोग, समझे, कर लो इसको। आप देखो परचेज रिलेटेड आइटम करते हैं, कैश परचेज इतना होता, कैश परचेज कितना हुआ बोल भी दिया, कैश परचेज कितना हुआ 2,000 है कि नहीं, कैश परचेज 2,000 है तो 1,000 तो 1,000 है, कैश परचेज 1,000 है। कैश पेड टू क्रेडिटर थ्रू बैंक होता है, बट कितना पेड टू क्रेडिटर दिया नहीं है, पर बैंक से उठाया 70,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो कैश पेड टू क्रेडिटर कितना होगा 69,000 कैश पेड टू क्रेडिटर होगा, बोला ना। तो आप 69,000 डाल देते हैं पेड टू क्रेडिटर टू बैंक, और रिसीव फ्रॉम डेटर बाय बैंक कितना निकला रिसीव फ्रॉम डेटर क्या निकला 96,000, टोटल होगा 1,12,000 डेटर्स का टू क्रेडिट सेल। कितना हो रहा है 97,000। सर डेट और से बैड डेट बोल रहा। ये जो 16,000 है इसका अंदर 1,000 बैड डेट है, तो दोबारा लोगे तो डबल एंट्री हो जाएगा। क्या बोला वहां पे रोजी डेटा में इंक्लूड बैड डेट है ना,
अरे क्लोजिंग डेटा जो 16,000 उसका अंदर बैड डेटा है, तो 2 बार हो जाएगा तो काउंटिंग। हाँ हाँ सर हाँ। हाँ, ये भी एक टेक्निकल मैटर है। तो कितना आ रहा है ट्रेड परचेज? 72,000। 72,000। 72,000 ट्रेड परचेज। आप लोग हम ट्रेडिंग पेयर में चल जाओ, ट्रेडिंग पेयर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/15। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। 15,000। परचेजेस, कैश क्रेडिट, कैश परचेज तो 1,000 निकला, क्रेडिट परचेज क्या निकला? कैश परचेज तो 1,000 निकला। 72,000। 72,000 क्रेडिट परचेज निकला ना। सेल्स, बाय सेल्स, कैश और क्रेडिट। कैश सेल 2,000, क्रेडिट सेल क्या निकला? 97,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो। 20,000। 20,000। 1,19,000। जीपीसी निकालो। जीपी 31,000। कितना आ रहा है? 31,000 31। बाय जीपीबीडी, बाय रेन रिसीव टू फर्दर बैड डेट, $1,000 फर्दर 1,000। बिजनेस एक्सपेंस 5,000 टू रिपेयर्स, और आउट 600। 600। और क्या है? नेट प्रॉफिट निकालो। 24,900 टोटल 31,500 और नेट प्रॉफिट है 24,900। तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकल गया। कैपिटल नहीं दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स 30,000, स्टॉक 15,000, डेटर भी 15,000 है। डेटर 15,000। 60,000 टोटल 60,000। क्रेडिटर 5,000। सर ओपनिंग बैंक निकलेगा तो सर 60,000 टोटल। नहीं निकलेगा, नॉट ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। कैपिटल 55,000, कैपिटल 55,000 निकला। कैपिटल 55,000, कैपिटल 55,000 and net profit 24,900। लेस ड्राइंग्स कितना? ड्राइंग्स 3,000 प्लस 500। राइट, 35 3,000 प्लस 500 और इन 500 दो टर्म। 3,500। क्लोजिंग क्रेडिटर्स
76,400. क्लोजिंग क्रेडिटर्स 8,000. आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स. Outstanding rent. आउटस्टैंडिंग रेंट ना रिपेयर. रिपेयर. ठीक है सर. 600. रिपेयर गलती से बोल. Fixed assets 30,000. Closing stock 30,000. Debtor debtors 16,000. 16,000 और माइनस बैड डेट. Less bad debt बैड डेट भी होगा. 15,000. बैंक बैलेंस और 20,000. बैंक 20,000. 85,000 टोटल दोनों साइड का. हाँ 85,000 टोटल मैच कर गया. इस समय रिसीव फ्रॉम डेटर और पेड टू क्रेडिटर ध्यान से करना है. वही नहीं से नहीं होगा. ओके मैच हो गया. होमवर्क देंगे आप.